राज्य उत्तराखंड में योग को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक करने के लिए 10 योग वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आयुर्वेद विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। प्रत्येक केंद्र में एक योग अनुदेशक व बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की तैनाती की जाएगी। केंद्रों में प्रतिदिन योग अभ्यास कराने के साथ लोगों को दिनचर्या की जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत पहले चरण में उत्तराखंड के 5 जनपदों में योग वेलनेस केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें उत्तरकाशी जनपद में हरसिल, भटवाड़ी चमोली जनपद में सुगी, नंदप्रयाग चंपावत जनपद में टनकपुर, चंपावत नैनीताल जनपद में नौकुचिया ताल, पिथौरागढ़ जनपद में ताल, पिथौरागढ़ में गुंजी शामिल है। आयुष मंत्रालय की ओर से प्रत्येक केंद्र के लिए प्रतिवर्ष 7 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इन केंद्रों को खोलने का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में योग और आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करना है। केंद्र में लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए दिनचर्या की जानकारी दी जाएगी। आयुर्वेद निदेशक एवं अपर सचिव डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि योग वेलनेस सेंटर खोलने के लिए काम शुरू हो गया है। जल्द ही केंद्रों में स्टाफ को तैनात कर दिया जाएगा। प्रदेश में दीपावली के दिन आतिशबाजी करते हुए कई बच्चे झुलस गए। पटाखों की चपेट में आने से नन्हे किशोर के साथ ही 5 से ज्यादा किशोर झुलस गए, जिनका उपचार रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं आतिशबाजी करते समय झुलसकर घायल होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की रही। बता दें कि प्रदेश में 30 और 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया गया। कुछ लोगों ने 30 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया तो कुछ लोगों द्वारा 1 नवंबर को पर्व मनाया गया। रामनगर क्षेत्र में दीपावली के जश्न के दौरान पटाखों से कई लोग झुलसकर घायल हो गए। वहीं दीपावली के पर्व पर रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में 6 से ज्यादा बच्चे और लोग पटाखों की चपेट में आने से झुलस गए। वहीं जानकारी देते हुए रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर तोहिर ने बताया कि रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में 2 दिनों तक दीपावली मनाई गई। उन्होंने बताया कि 2 दिनों में 8 से 9 केस पटाखे जलाते समय झुलसने के सामने आए। घायलों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की रही, जिसमें एक मामला सल्ट क्षेत्र का है, जबकि अन्य सभी रामनगर व आसपास के क्षेत्र के हैं। उन्होंने बताया कि इसमें एक नन्हा किशोर भी है जो पटाखे की चिंगारी से झुलस गया था। उसके साथ ही 5 से ज्यादा अन्य युवा भी किसी न किसी तरह पटाखे जलाते समय झुलस गए। तोहिर ने बताया कि सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया है। प्रदेश के हरिद्वार जनपद के रुड़की में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग की इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार देर रात दमकल विभाग की टीम को सूचना मिली कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियार गांव स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। सूचना पर रुड़की फायर यूनिट की टीम तत्काल लीडिंग फायरमैन अतर सिंह राणा के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद टीम ने आग को बुझाना शुरू किया। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि वाहन में पानी खत्म हो गया। वहीं वाहन में पानी खत्म होने पर पास में ही स्थित पुहाना चौक पर एक कंपनी के फायर हाइड्रेंट से पानी भरकर लाया गया, जिसके बाद पंपिंग पर उक्त आग पर दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। इसी के साथ टीम द्वारा आग को फैलने से भी रोका गया। बताया गया है कि आग लगने की इस घटना से स्टोर में रखा स्क्रैप कबाड़, प्लास्टिक का कबाड़ व अन्य सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं दमकल की टीम द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दीपावली के मौके पर हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के हल्द्वानी कालाढूंगी मार्ग पर 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑल्टो सवार मां बेटे की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया
कि शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। बताया जा रहा है कि अमलतास विला कालाढूंगी रोड के पास एक ऑल्टो कार और फॉक्सवैगन कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, जहां ऑल्टो कार कालाढूंगी से हल्द्वानी की ओर आ रही थी, जबकि फॉक्सवैगन कार हल्द्वानी से कालाढूंगी की ओर आ रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कमलेश सिंह निवासी पवलगढ़ और उसकी मां भावना सिंह की मौके पर ही जान चली गई, जबकि मृतक कमलेश सिंह की पत्नी भावना गंभीर रूप से घायल हुई। इसके अलावा फॉक्सवैगन कार में सवार एक महिला और पुलिस भी घायल हुए। सभी घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया कि प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार व लापरवाही हादसे की वजह रही। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। राज्य उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और अब बस निर्वाचन आयोग को सरकार से आरक्षण पर फाइनल मुहर लगने का इंतजार है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नगर निकायों के लिए चुनाव की स्थिति अब साफ होती दिख रही है। हालांकि राज्य में नगर निकाय चुनाव तय समय सीमा से नहीं कराए जा सके। दरअसल राज्य में दिसंबर महीने में ही नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके बाद से ही तमाम नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे। इस तरह प्रदेश के नगर निकायों को पिछले करीब 11 महीने से प्रशासक ही चला रहे हैं। समय पर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासकों का कार्यकाल भी 2 बार बढ़ाया जा चुका है। पहले दिसंबर में 6 महीने के लिए प्रशासक बैठाए गए, फिर जून महीने में इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद भी चुनाव नहीं हो पाने के कारण शासन ने नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नए बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और सरकार ने हाईकोर्ट में भी अक्टूबर तक चुनाव कराने का हलफनामा दिया, लेकिन सरकार आरक्षण की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाने के कारण चुनाव नहीं करवा पाई। इसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी पूरी करने के बाद सरकार से जल्द ही आरक्षण व्यवस्था पर फाइनल निर्णय होने के बाद चुनाव कराए जाने का दावा किया है। फिलहाल प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की कागजी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और ओबीसी आरक्षण की नियमावली के लिए अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है।